तू डाल डाल मैं पात पात, अलग अलग डफली अलग अलग राग, लेकिन फिर भी मैं तेरे साथ साथ। राजनीति भी क्या गजब का खेल है। राजनीति में जो आपका शुभचिंतक और वही आपका विरोधी कब हो जाए ये पता नहीं चलता। उत्तर प्रदेश में अपना दल एस और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि केंद्र में भी 2014 से लगातार अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। लेकिन संसद के अंदर अनुप्रिया पटेल का आरक्षण राग बीजेपी को ढंग से हजम भी नहीं हुआ होगा कि उत्तर प्रदेश में अपना दल एस के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा भर्ती में अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी हुई है, मगर सरकार ने उनकी लिखी चिट्ठी पर कोई कार्रवाई नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन होने के बावजूद भी अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल उन मांगों को लगातार उठा रहे हैं जिन मांगों से भारतीय जनता पार्टी गुरेज कर रही है। लेकिन ऐसा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना दल एस के इन नेताओं की बातें झेलनी पड़ रही हैं? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि 2022 में वो अकेले उत्तर प्रदेश में फतह पाने की सोच नहीं सकते हैं और इसीलिए अपना दल एस के साथ गठबंधन उनके लिए बेहद जरूरी है? और अगर सत्ता का रास्ता अपना दल एस के साथ तय करना है तो उनकी अकड़ भी झेलनी पड़ेगी। यह बात बेबुनियाद नहीं है। बीजेपी आला कमान उत्तर प्रदेश में 2022 के घमासान में अकेले कमजोर पड़ रहा है और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं उसके तथ्य आपके सामने हैं। प्रतापगढ़ में बने मेडिकल कॉलेज के नामकरण मुद्दे पर भाजपा नेता पूर्व विधायक ब्रजेश मिश्र ने मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर सोनेलाल पटेल के नाम करने का कड़ा विरोध किया, मगर सरकार ने अनसुना करते हुए अनुप्रिया पटेल के प्रस्ताव को स्वीकार किया। दूसरी सबसे बड़ी बात, यूपी में चुनाव के ऐन वक्त पहले अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई, क्योंकि यूपी में अनुप्रिया पटेल दूसरे विकल्पों में विचार कर रही थी। अगर अनुप्रिया पटेल बीजेपी का साथ छोड़ देती तो बीजेपी का भारी नुकसान हो सकता था। संसद में खड़े होकर अनुप्रिया पटेल ने जातिगत जनगणना का जब मुद्दा उठाया तब भी बीजेपी को यह रास नहीं आया, लेकिन संसद में तालियां फिर भी बीजेपी को बजानी पड़ी। जिस योगी सरकार को जरा सा विरोध बर्दाश्त नहीं, वो अपना दल एस के इन नेताओं के बयानों को क्यों झेल रहे हैं? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यह वो बयान है जो विपक्ष की पार्टियों और नेताओं को बल देते हैं। खैर कुछ भी हो, अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल ने सरकार पर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर सवाल उठाकर और पिछड़ों की आरक्षण और जातिगत जनगणना की मांग उठाकर सत्ता में रहते हुए भी विपक्ष की भूमिका निभाई है, जिसका फायदा जाहिर तौर पर उनको इस चुनाव में मिलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, अशोक कुमार यादव, INF, उत्तर प्रदेश।